बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अपना कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इसके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं आपके पास। एक है आपके पास ब्रेन का नर्वस सिस्टम और दूसरा आपके पास है हार्मोनल जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सिस्टम होता है। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम आपके पास कितने कंपोनेंट्स रखता है, क्या इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं। स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, सबसे पहले आपके पास स्टिमुलस आता है। कोई भी चेंज या तो इनसाइड हो या तो आउटसाइड, चाहे बाहर से आए या अंदर से आए, रिस्पॉन्स आपके पास प्रोड्यूस करता है। रिसेप्टर को स्टिमुलस प्रोड्यूस करवाकर कोऑर्डिनेटर के पास भेजता है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास ब्रेन है, फिर उसके बाद ब्रेन आपके इफेक्टर को इफ़ेक्ट देता है कि उसको रिस्पॉन्स दे। जैसे कि अगर आपकी फिंगर पे कोई चीज़ टच हुई है तो आपकी फिंगर क्या है, रिसेप्टर हैं, और आपकी फिंगर ने मैसेज भेजा ब्रेन को। ब्रेन ने आपके दोबारा हाथ को मैसेज भेजा इफेक्टर को, आपके हाथ ने क्या किया, वो जगह से हटा लिया, तो वो डैट इज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से फायर का रिस्पॉन्स भी होता है। बहुत से रिस्पॉन्स होते हैं। कुछ रिस्पॉन्स क्विक होते हैं जिनमें कोऑर्डिनेटर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन होते हैं। जिस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, उसमें कोऑर्डिनेशन का भी समटाइम्स टाइम नहीं मिल पाता, तो वो फ़ौरन से होता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कोई भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, उसके बाद ही ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम कंप्लीट होता है। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन सिस्टम हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन नोट कर लीजिए। एक्सोक्राइन के अंदर जब भी हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो वो आपके पास डक्ट में होते हैं, यानी एक उनकी लाइन होती है, एक जिस डक्ट मतलब समझ लें आप एक पाइपलाइन टाइप। ठीक है, जिस तरीके से आपके पास एक वेसल होती है, एक पाथवे होता है इनका। जबकि एंडोक्राइन में होता है हार्मोन, वो डायरेक्टली आपके ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्ट आ जाता है। ब्लड बह रहा होता है आपके पास, स्ट्रीम कर रहा होता है, तो उसके अंदर डायरेक्ट आ जाता है। कोई भी उसे वेसल या कोई भी डक की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो दे आर डकलेस। ठीक है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं। हार्मोन फ़ौरन पहले ब्लड में आता है और फिर उसके बाद वो टारगेट ऑर्गन तक जाता है जहाँ उसने जाना होता है। ठीक है, जहाँ उसने रिस्पॉन्स देना होता है। सबसे पहले आपके पास बात करते हैं कि कितने तरीके के आपके पास ग्लैंड्स हैं। यहाँ पर आपने जो पढ़ने हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियास एंड एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ये मेन आपके पास हैं। और भी ग्लैंड्स होते हैं, पेनियल ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे ये वाले डिस्कस करने हैं। दूसरी चीज़ आपके पास ये आपको बता दिया जाए, ये ग्लैंड्स की लोकेशन आपको बताई जाएगी और ये क्या रिलीज़ करवाते हैं ये भी बताया जाएगा आपके पास। नाउ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास ब्रेन में एक छोटा सा, आप समझ लें मटर के दाने के जितना पीस साइज़ आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो कि रिलीज़ करता है डिफरेंट हार्मोन्स, और तकरीबन ये कंट्रोल कर रहा होता है तमाम ग्लैंड्स की एक्टिविटीज़ को ऑलमोस्ट। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पास ब्रेन के अंदर होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस इसके ऊपर होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड तमाम बॉडी की चीज़ों को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को? नर्व सेल्स से। नर्व सेल्स से आपस में कंबाइन होते हैं, जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स रिलीज़ करवाते हैं। फिर उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड तक ये मैसेज पहुंचता है और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड या तो स्टार्ट करवाता है या तो स्टॉप करवाता है, क्योंकि रिस्पॉन्स किसी भी तरीके का हो सकता है, कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपके पास स्टार्टिंग का ही हो, कभी कभी स्टॉप का भी आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रोथ हार्मोन है, अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में निकल रहा होता है तो भी डिजीज़ है, और अगर लो में निकल रहा है तो भी डिजीज़ है। तो इसके लिए एक प्रॉपर अमाउंट निकलना ज़रूरी है। ग्रोथ हार्मोन भी आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज़ होता है। इसके डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स अगर रिलीज़ हो रहे होते हैं तो वो स्लो वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको टाइम लगता है, अचानक से नहीं हो जाता। जैसे कि आपके पास कोऑर्डिनेशन सिस्टम का दूसरा सिस्टम है ब्रेन सिस्टम, उसमें फ़ौरन से काम हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम एज़ कम्पेयर टू ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है उससे स्लो है, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इसका। दूसरी चीज़ आपको बताती जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम आपके पास मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड, याद रखिएगा।
दूसरा ग्लैंड आपके पास है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके पास मौजूद होता है विंडपाइप के सामने। ये बटरफ्लाई लाइक होता है आपके पास। इसके पीछे एक और ग्लैंड होता है, उसे कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। वो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करवाता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करवाता है। इसकी भी टाइप्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको थायरॉक्सिन पढ़ना है, जो कि केमिकल रिएक्शन को सेल्स के अंदर परफॉर्म करवा रहा होता है, स्पीड अप करवा रहा होता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करवा रहा होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेटाबॉलिज्म की भी डेफिशिएंसी हो सकती है, आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड आपके पास, इसकी लोकेशन आपको बता दी जाए, विंडपाइप के आगे। विंडपाइप जो आपके पास लैरिंग्स है, आपके पास ट्रैकिया है, उसके सामने होता है।